आपका। उधर अब खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में एक धमाका हुआ है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर है। बड़ा धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ है और इस धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर, लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत की खबर, कई घायल। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। धमाके से आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। लखनऊ में 4 महीने में यह दूसरे धमाके की खबर है किसी फैक्ट्री से। और ये पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हालात इतने संगीन थे कि छह लोगों की मौत हो गई। 4 महीने में दूसरा धमाका, घर टूटे, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके में 6 की मौत। हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री, नजदीकी इलाका है लखनऊ का जहां पर यह धमाका हुआ है। और ये पटाखा फैक्ट्री क्या लीगल थी? अब ये बड़ी बात सामने आएगी। क्या प्रशासन को इस बारे में पता था? इसकी भी जांच होगी। क्या लाइसेंस था? ये भी देखा जाएगा। अगर नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस धमाके में 6 लोग मर गए हों, वहां पर कितने लोग काम कर रहे थे? क्या उसमें नाबालिग भी काम कर रहे थे? अक्सर पटाखा फैक्ट्रियों में ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। तो कौन दोषी है इसका? यह धमाका किसकी गलती से हुआ है और कौन जिम्मेदार है 6 लोगों की मौत के लिए? पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 लोगों की मौत। लखनऊ में 4 महीने में दूसरा धमाका, घर टूटे, 1 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज, बिल्डिंग उड़ी, फैक्ट्री मालिक समेत 6 की मौत। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 की मौत। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। और ये तब की तस्वीरें हैं जब ये धमाका हुआ था। किसी ने अपनी गाड़ी से चलते चलते ये वीडियो बना लिया था और तब आसमान में उठा धुएं का गुबार बहुत कुछ बता रहा है कि वहां पर हालात क्या हो गए थे। अब जांच तो होगी, पता लगाया जाएगा कि ये हुआ क्या, लेकिन किसकी गलती थी? ये पटाखा फैक्ट्री कब से चल रही थी? क्या इसके पीछे लाइसेंस था या नहीं था? कई सारी बातें जांची जाएंगी और जब ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी तो कुछ कार्रवाई खानापुरी शायद सामने आ जाए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना समय गंवाए जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच जाहिर तौर पर प्रशासन और पुलिस मिलकर करेंगे। इसकी क्या ये रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी? ये भी बड़ी बात, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे ही संकेत देता दिख रहा है। और अगर ये रिहायशी इलाके में मान लीजिए थी तो भी एक अपराध है, और अगर ये कहीं और चल रही थी तो ये देखा जाएगा कि क्या बाकायदा नियम कानून के मुताबिक चल रही थी। 6 लोगों की मौत कैसे हो गई, बड़ा सवाल है। पूरी बिल्डिंग उड़ गई, पटाखा फैक्ट्री कहा जा रहा है इसे। चला लाल चला। घर टूटे, 1 किलोमीटर दूरी तक आवाज़ें सुनी गईं। 1 किलोमीटर दूरी तक आवाज़ सुनने का एक मतलब ये भी कि दूर से जो तस्वीर बना रहा था शख्स, उसने भी इसकी आवाज़ सुनी थी। जो उसके वीडियो कैमरे में, जब वो मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी एक आवाज़ सुनाई दी थी। और धमाका कितना तेज़ हुआ होगा ये भी हम समझ सकते हैं। कितना बारूद वहाँ रहा होगा, कौन सा बारूद था। चला लाल चला। घर टूटे, 1 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज़। हम लगातार आपको ये तस्वीरें ही दिखा रहे हैं इस वक्त।
बहुत सारे सवाल हैं इस धमाके के पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना वक्त गंवाए जांच के आदेश दे दिए। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी मैं दर्शकों के सामने कह भी चुका हूं, उम्मीद है आप सुन भी रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जाने शुरू हो गए होंगे। ये बताइए, ये फैक्ट्री क्या रिहायशी इलाके में थी? क्या नियम के मुताबिक थी? क्या लाइसेंस था? 6 लोग कैसे मरे? कौन सा बारूद था? क्या कोई नाबालिग भी है इस मरने वालों में? जरा विस्तार से बताएं। राजीव, लखनऊ के गुडम्बा इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। बहुत हद तक ये पता चल रहा है कि एक तरह का गोडाउन भी तैयार किया था इन्होंने, जहां पर ये धमाका हुआ है। हालांकि इसके लाइसेंस होने की बात को लेकर अभी परीक्षण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मौके पर डीएम और यहाँ के जो जेसीपी हैं वो खुद यहाँ मौके पर मौजूद थे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, सभी लोग अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ, कई दूर तक लोग दहशत में आ गए और ऐसा लगा कि बादल गरज रहे हैं, मौसम बारिश का था। लेकिन जिस तरह से ये धमाका हुआ, आसपास के घरों के शीशे तक फूट गए और अचानक से लोग जलती हुई हालत में बाहर निकलने लगे। पूरा मलबा ढह गया। अचानक से बगल अगल के जो लोग थे वो बड़ी तादाद में घायल हुए, छोटी मोटी चोटें लगी लोगों को। लेकिन लोग वहां से इलाके से भागने लगे। लोगों को लगा कि कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया, कई बिल्डिंगें चपेट में आ गई। लेकिन असल में उसी घर में ये धमाका हुआ जहां ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इसके लाइसेंस होने को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी लोग जो घर में मौजूद थे उनकी मौके पर मौत हो गई। जो लोग घर के बाहर मौजूद थे उन्हें गंभीर बर्न मार्क्स मिले और जिसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों को बॉट डेड लाया गया था। अभी हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थे जहां एक मरीज को लाया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचता वो दम तोड़ चुका था। पटाखा फैक्ट्री को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिहायशी इलाके में बनी ये पटाखा फैक्ट्री आखिर किसके कहने पर चल रही थी, या ये महज गोडाउन था? दिवाली कुछ महीनों बाद है और उसको लेकर इस तरह के अलग अलग गोडाउनिंग की जाती है पटाखा फैक्ट्रियों द्वारा, लेकिन उसका भी एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। रिहायशी इलाके से दूर होती हैं, वो किसी खेत खलियान के पास बनाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, लिहाजा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, तमाम एसओपीज चेक हो रही हैं। लेकिन अभी ये मौका था, जो लोग घायल हुए थे, जिन लोगों की मौत हुई है, उनको राहत कार्य पहुंचाने की, परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी मिलेगी और पूरे इलाके में जो लोग और भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, छोटे बच्चे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके इलाज का इंतजाम किया जा रहा है और इमरजेंसी सिचुएशंस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखी गई हैं आसपास के। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं, ये फैक्ट्री तो नहीं थी, ये रिहायशी इलाका था जहां पर इन्होंने फायदा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये तबाही का सामान जोड़ना शुरू कर रखा था। और इन्हें कम से कम, अभिषेक, कहा तो जा सकता है डर किसी का नहीं था। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसे गोडाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था या यहीं पर ये पटाखे बन रहे थे, इसका परीक्षण होना बाकी है। लेकिन इस बात में भी कोई अंदेशा नहीं है कि गैर कानूनी यानी एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये बात अभी किसी को जानकारी नहीं हुई क्योंकि लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं। जो लोग पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे थे, चला रहे थे या गोडाउन में मौजूद थे, उन सबकी मौत हो गई। अब लिहाजा लाइसेंस किसका था, लाइसेंस लिया भी था या नहीं, या फिर दिवाली से पहले ये पटाखे बनाए जा रहे थे ताकि आगे सप्लाई किया जाए सप्लाई चेन में, ये वो बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन लखनऊ में आज यहां खड़ी हुई और कितनी जगहों पर इस तरीके के पटाखे मौजूद हैं जहां ये हो रहा। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका।